ये खबर इस वक्त जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक भावनात्मक खबर है। रक्षाबंधन से सिर्फ एक दिन पहले ये भावनाएं उमड़कर सामने आई हैं। दिल्ली में चल रहा है इंडिया टुडे विमेन समिट। वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर भावुक हुई हैं स्मृति ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, और उन्होंने आभार व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रति खुद को छोटी बहन कहने पर। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को चुनाव प्रचार के दौरान छोटी बहन कहा था, और आज स्मृति ईरानी ने जब उस बात को याद किया तो वो भावुक हो गईं। उनकी आंखें जो थीं वो छलक आईं, डबडबा गईं, और उन्होंने कहा कि ये सम्मान है, ये एक बड़ी बात है, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। भावुक हो गईं स्मृति ईरानी ये बात कहते हुए। दिल्ली में इंडिया टुडे विमेन समिट चल रहा है। स्मृति ईरानी को वक्ता के तौर पर यहाँ पर आना था। स्मृति ईरानी आई, तमाम बातें उन्होंने की, और जब जिक्र नरेंद्र मोदी का आया, प्रधानमंत्री का आया, जिक्र आया चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की उस बात का कि नरेंद्र मोदी ने आपको छोटी बहन कहा था, आप पर विश्वास जताया था, आप उनके विश्वास पर खरी उतरी थी, उन्होंने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार बनाने की बात सौंपी थी, तब स्मृति ईरानी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने मुझे छोटी बहन का दर्जा दिया। सच्चाई भी है, नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी पर बहुत भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को देश की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीट, बहुत प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में से एक अमेठी भेजा था, और अमेठी भी कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें मोर्चा लेना था, वहां पर लड़ना था। न सिर्फ अमेठी गईं स्मृति ईरानी, उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस बात को माना, बल्कि कड़ी टक्कर भी राहुल गांधी को दी थी। हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन काफ़ी वोट उन्होंने हासिल किए थे अमेठी में। तो आज जब वो जिक्र आया, और ये जिक्र भी ऐसे वक्त पर आया है जब कल रक्षाबंधन है, भाई बहन के अटूट संबंध, प्यार का ये प्यारा सा पर्व है। इस पर्व पर जब एक बहन से पूछा गया उसके भाई के बारे में, कैसे भावुक हुई, क्या कुछ कहा स्मृति ने, सुनिए। What is it that you did, or what are your tips for getting into the good books, in this case of your boss, from being an outsider 10 years ago to being his choti behan? If you've looked at the journey of Narendra Modi, I think everybody was very celebratory of the fact that I became a minister. But the high point in my life was when he called me Choti Behan. If you take away my ministership, I'd give it up any day. But I'd keep that blessing of his forever. Kali, it's not about, I think men and women have a sense of knowing when somebody is just buttering up to climb the ladder. एक दिन पहले रक्षाबंधन की अगर स्मृति ईरानी ये कहती हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत भावनात्मक पल होता है, बहुत भावुक खबर होती है। और इंडिया टुडे समिट इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से एक अंजना भी वहाँ पर हैं। अंजना, किस तरह से भावुक हुई स्मृति? कैसे रक्षाबंधन से एक दिन पहले भाई बहन के इस पवित्र बंधन को और ज़्यादा मजबूती उन्होंने दी? कैसे उनकी बात से हम नरेंद्र मोदी और उनके इस भाई बहन के रिश्ते को समझ सकते हैं? अंजना, सिर्फ इसे एक लाइन से समझ सकते हैं सईद, कि उन्होंने कहा कि मुझसे मेरा मंत्रालय ले लो, लेकिन मुझे जो नरेंद्र मोदी ने मंच पर बहन कहा वो लम्हा मेरे पास रहने दो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना चाह रही थी स्मृति ईरानी कि मेरे लिए वो लम्हा सबसे बड़ा है। कोई मंत्रालय, लोग उनको कहते थे, वो खुद ही कह रही थी उसके आगे कि लोग मुझे कह रहे थे कि अब तो आप मंत्री बन गए, मंत्री, सब इस बात पे खुश थे, लेकिन मैं इस बात पे खुश थी कि मुझे वो लम्हा मिला जब मंच पर नरेंद्र मोदी ने मुझे लायक समझा कि मुझे वो अपनी बहन कहें। उससे भी हमने उनसे बातचीत की है, और आज तक तो उन्होंने उनसे बातचीत की है, जिसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर नरेंद्र मोदी की शख्सियत में ऐसा क्या है जो आपको, आपका गला उसकी वजह से रूंझ जाता है, आप
रोने लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने बिल्कुल जमीन से शुरुआत की है, जिसने बिल्कुल जैसा हम सब जानते हैं कि चाय बेचने वाली वो पूरी कहानी जो नरेंद्र मोदी की है, जिसने बहुत गरीबी भी अपनी शुरुआत की और वो सत्ता के शीर्ष पर गया। फिर उन्होंने अपने बारे में भी इस मंच पर बताया है कि मेरी माँ ताज जैसे होटल में हाउस कीपिंग करती थी और वहां से वो सुबह की एक क्लब सैंडविच लाकर यहाँ पर देती थी जो मेरा सुबह का नाश्ता होता था, और आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि वही सैंडविच मैं खरीद कर खाती हूँ। तो ये हिंदुस्तान के सपनों की कहानी है। जैसे नरेंद्र मोदी के सपने पूरे हुए वैसे ही मेरी भी एक बहुत ही गरीब परिवार से आकर यहाँ तक पहुंचने तक का जो सफर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी का योगदान उनको शायद एक दिन पहले रक्षाबंधन के ये तारीख याद कराता है। बहुत धन्यवाद अंजना हमारी संवाददाता ये जानकारी दे रही थी, वहाँ पर मौजूद थी। नलिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नलिनी जी, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। बचपन से भाई बहन के इस पवित्र प्यारे त्यौहार को हम कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरी रक्षा करना, और एक बहन हिंदुस्तान में नलिनी जी अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, मिट जाती है। ये जो सार्वजनिक जीवन में ये जो प्रधानमंत्री और एक मंत्री भाई बहन का ये जो रिश्ता आज जाहिर हुआ है, जिसकी वजह से नलिनी जी मानव संसाधन विकास मंत्री की आंखें डबडबा आई हैं, क्या जाहिर करता है, कैसा रिश्ता है दोनों का? देखिए, ऐसा है कि अब तो बहन भी रक्षा कर लेती है भाई की। अब तो ये ज़माना है और ये होना भी चाहिए। और जैसे आपने कहा, आपने मुझे भी काफ़ी भावुक कर दिया। ये है ही ऐसा त्यौहार जहाँ पर प्रेम बंधन बना रहे भाई और बहन का। जो स्मृति ईरानी ने कहा उसके पीछे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि वो अमेठी की रैली आपको भी याद है, थोड़ा सा जैसे कहते हल्का सा तैश में आ गए थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि स्मृति ईरानी कौन है। स्मृति ईरानी घर घर का चेहरा है, इनको टेलीविज़न पे हर ने देखा। स्मृति ईरानी कौन है? वो मेरी छोटी बहन है। इस तरह से उन्होंने कहा था उस वक्त। और ये जो पल है ये स्मृति ईरानी को याद रहे, ये स्वाभाविक है। और वो खुद भी उन्होंने कहा निम्न मध्यवर्गीय घर से आकर के देखिए वो भी कहाँ पहुँच गए आज। लेकिन मैं इस पावन मौके पर, इस आज पावन शाम पर मैं एक बात याद दिला दूँ, वो ये है कि वाराणसी में 1000 विधवाएँ नरेंद्र मोदी को अपना भाई समझकर उन्होंने आज राखी भेजी है। अब ये उम्मीद है कि वो नरेंद्र मोदी उन राखियों को भी कबूल करेंगे, ज़रूर करेंगे, कौन नहीं करेगा। वाराणसी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधवाएं अगर भेजे अपना भाई समझ के, उनका विधवाओं का और कोई नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए ये उनको भी याद कर लेते हैं। नलिनी जी, आपने हमें भावुक कर दिया ये बात बताकर, ये किस्सा सुनाकर। और नलिनी जी, जब भावुकता की बात आती है तो जब सूनी कलाई किसी की नज़र आती है कल के दिन, रक्षाबंधन के दिन, तो एक लड़की के मन में ये आता है कि इसकी कलाई सूनी क्यों है, क्या इसकी बहन नहीं है? और बहन भी रक्षा करती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे रिश्ते की हम नलिनी जी बात कर रहे हैं जो देश का प्रधानमंत्री, देश की मानव संसाधन विकास मंत्री, अगर ऐसे सार्वजनिक जीवन में इस तरह के रिश्ते आते हैं तो क्या ये रिश्ते हमारे देश को मजबूती देते हैं, भावनात्मक तौर पर हमें और ज़्यादा जोड़ते हैं, और इससे सतत विकास का जो सपना हम देखते हैं उस तरफ अग्रसर हो पाते? मैं समझती हूँ ये थोड़े से बड़े पैमाने पे आप ले गए। ये काफ़ी ये भावनाओं का रिश्ता है ज़्यादा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के बारे में ये ज़रूर कहा था और इससे विकास झलकता है। उन्होंने कहा था कि जब शायद राज्यसभा सांसद बनाने के पहले या उसके बाद, कि जब ज़िलों में मैं काम के लिए कहता था, काम का बंटवारा करता था, तो ये फुर्ती से अपना काम निभा देती थी, कर देती थी। तो मैं समझती हूँ कि उसके बाद अमेठी में इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपना, 30 दिन में स्मृति ईरानी का, उनका राहुल गांधी का जो विनिंग मार्जिन था उसको 1 लाख पे जाके लुढ़का देना, उसके बाद उनको इतना बड़ा ये भार संभाल देना, मंत्रालय दे देना, जहाँ पर हमारे बच्चों के, जवानों के जो दिमाग हैं उस पर असर पड़ेगा। मैं समझती हूँ इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। अब देखिए स्मृति ईरानी भी कैसी उतरती हैं, खरी उतरती हैं उस पर। बिल्कुल, ये एक और सवाल यहाँ नलिनी जी ने खड़ा कर दिया। लेकिन स्मृति ईरानी से हम आपको बातचीत सुनवाते हैं। राष्ट्रीय परिषद में एक बार फिर से अमित शाह के नाम पर मुहर, और उसके बाद से नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से भाषण पार्टी के सामने, और उससे आगे बढ़ता हुआ ये कारवां, ये सफर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी जी हमारे साथ एचआरडी मिनिस्टर इसी पर बात करने को मौजूद हैं। स्मृति जी, अमित शाह अध्यक्ष बन गए और नरेंद्र मोदी जी ने जो आज वहां पर भाषण दिया,
क्या तस्वीर थी, क्या भावनाएं थी और सरकार चलाने के इस सफर में कहां पहुंचा है मकाम? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अमित भाई को हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमने शुभकामना प्रेषित की कि वो आज एक नई चुनौती, एक नए संगठन और एक पुरानी लेगेसी के साथ सबके बड़ों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष पद में आज जिस प्रकार से सभी ने सर्वसम्मति से उनका अभिनंदन किया, वो पूरे देश ने देखा। विशेषतः मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष आप अपने आप को मात्र राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि देश हित के कार्यों के लिए भी समर्पित करें और कोई एक ऐसा विषय जिसमें पूरा वर्ष आप काम कर सकें। एक ऐसा भी जो उन्होंने अपनी स्पीच में जिस बात का उल्लेख किया वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारा जो इतिहास रहा है काम करने का, उसमें हमने हमेशा ये कहा है कि दल से बड़ा देश है। तो देश हित में कैसे हम लोग संगठन के माध्यम से काम कर सकते हैं, आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भी वो काफ़ी स्वाभाविक था कि जनता के सामने आए। इंडिया टुडे वुमेन समिट में आप अभी बोल रही थी और नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह से उन्होंने अमेठी में जाकर, हमेशा ये बात भी इस पर होती है हमारी कि शहीदी के लिए आपकी पार्टी आप ही को चुनती है कि अमेठी में लड़ना है तो अगर कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ना है तो शहीदी के लिए पार्टी आप ही को चुनती है। आप भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। क्या है वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत में जो स्मृति ईरानी को भावुक बनाता है? अरे बाप रे, मैं इतना मेलोड्रामेटिक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार से आए और बहुत ही जल्द हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और ये स्वतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी जीत है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से पनपा एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव में पैदा हुआ और जो भारत का प्रधानमंत्री बना। तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ होप ऑफ इंडिया, मतलब कि आप अगर सामान्य परिवार से भी हों तब भी आप राजनीतिक शिखर पर पहुंच सकते हैं, उसका एक प्रतीक बने हैं नरेंद्र भाई। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि लाल किले से उनके पहले भाषण के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मैं मात्र एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगी। क्या होगा उस भाषण में, क्योंकि आप उस समिति में हैं 4 मंत्रियों की, जो भाषण कुछ भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित है, तो वो क्या बोलना चाहेंगे या फिर क्या संबोधन करें ये देश को, ये विषय सिर्फ उन तक सीमित है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पर फिर ये 4 मंत्रियों का जो समूह है खासतौर पर, वो क्या कर रहा है? आप फीडबैक दे रहे हैं काम पे? मैं नहीं जानती आपके पास किस प्रकार की जानकारी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि 15 अगस्त का जो भाषण है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित है और वो कब क्या कहाँ बोलेंगे उनका अधिकार भी है और इससे ज़्यादा सूचना मेरे पास नहीं। लालन कॉलेज से लाल किले तक का ये नरेंद्र मोदी का सफर होगा। उन्होंने पिछले बरस जब मनमोहन सिंह थे तो लालन कॉलेज से ललकारा था मनमोहन सिंह को। वो लम्हा कैसा है, वो अनुभव, वो जब तिरंगा लहराएंगे और आप सब कैसा उसका इंतजार कर रही हैं, कैसा लम्हा होगा? मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब मैं देखूँगी लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, अपनी विजन को, देश को नमन करेंगे और देश में कैसे एक संघर्षहीन वातावरण कम हो और जनता की सुविधा बढ़े और पारदर्शिता के माध्यम से बढ़े। उनकी स्पीच का हम सब इंतजार कर रहे हैं। बट हाँ, लालन कॉलेज से लाल किले के सफ़र में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो देश की जनता का रहा है, जिन्होंने नरेंद्र भाई में वो विश्वास व्यक्त किया। इससे जब वो लाल किले से वो तिरंगा लहराएंगे, मेरे मन में सिर्फ जनता के प्रति आदर भावना और धन्यवाद की ही बात होगी। अंत में एक दो सख्त सवाल, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छी बात होती रही, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व कहाँ से कहाँ था और अब अध्यक्ष के रूप में अमित शाह जी आ रहे हैं, जिन पर ठीक है आप बताएंगी कि उन आरोपों का अभी क्या स्टेटस है, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि क्या उस भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ से शुरुआत हुई थी पतन होकर यहाँ पर पहुँचा है, उन लोगों को क्या जवाब होगा? कि वो लोग जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं अपने आप में काफ़ी निंदनीय है कि एक व्यक्ति जिसने अपने संघर्ष से और अपनी मेहनत से पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिलवाई, वो भी एक ऐसे प्रदेश में जो चुनौतियों से भरा हुआ था, आज उस व्यक्ति को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि कार्यकर्ता में इतनी क्षमता है कि वो अपने मनोबल के आधार पर संगठन के माध्यम से इतनी बड़ी जीत, जो नरेंद्र भाई ने कहा राजनाथ सिंह जी कैप्टन रहे और मैन ऑफ द मैच अमित भाई रहे, तो मुझे लगता है पार्टी का अधिकार है जिस अधिकार को हमने बखूबी आज निभाया है। और एक बार फिर अमित भाई के परिश्रम के लिए, अमित भाई की निष्ठा के लिए और अमित भाई ने जिस प्रकार से पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बढ़िया जीत दिलाई, ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके लिए हम सब अभिनंदन। कल रक्षाबंधन है, भाई बहन के प्यार का, उनके विश्वास का, बहन की भाई
के प्रति सुरक्षा का त्यौहार है। और ऐसे में एक ऐसी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी छोटी बहन मानते हैं, और जब सवाल पूछा गया तो वो भावुक हो गई। नलिनी जी, कैसा ये रिश्ता है राजनीति में? देखिए, राजनीति में यूँ तो कहें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप यानी स्मृति ईरानी उनकी कैबिनेट में एक मंत्री हैं। ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महकमा इनको मिला हुआ है, एक मंत्रालय इनको मिला हुआ है। और इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि कई थोड़े विवाद भी उठे हैं। उनमें से एक की चर्चा कर सकते हैं, वो ये था कि जबकि आपके जब यूनिवर्सिटी में 4 साल का एक हो गया था कार्यक्रम बीए तक पास करने का, तो उसको जो स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया, छात्रों ने विरोध किया, तो ये जो विरोध प्रदर्शन था ना, ये सड़कों पर उतरा, ये हाई तौबा मची। उसको ना मचा करके ये सड़कों पर ना उतारते तो उसके कोई और तरीका था जिसमें ये 3 साल का फिर वापस हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि हल्का सा इंडिया टुडे वुमेन समिट में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आई और भावुक हुई नरेंद्र मोदी की बात पर। सुनिए। Can you tell us how Mr. Modi has changed in the 10 years that you have known him? What has been his personal growth? Because he has changed as a person and as a leader as well. So can you talk a little bit about what you've seen at close quarters? It's shocking that though he calls me Choti Behan, I've not known him personally that well. I know, it is shocking. And I think that's why you saw me very overwhelmed on stage that day. I've only spoken to him about my work and my projects. I haven't spoken to him about his personal journey, though I have witnessed the place that he was born in and have spoken to people who have been a part of his journey.